कराची में गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया। अस्पतालों में मरीजों का रश लग गया। गर्मी के असरात से कैसे बचा जाए, माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। अगर आप शदीद गर्मी के मौसम में इसके मुज़िर असरात से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनके जरिए आप शदीद गर्मी के असरात से महफूज रह सकेंगे। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मौसम गर्मा का अभी आगाज हुआ ही है कि कराची समेत मुल्क भर के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं और अभी गर्मियों की शिद्दत के महीने यानी जून और जुलाई आना बाकी है। शदीद गर्मी के बाइस कराची में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो रहा है। जिन्ना अस्पताल से वाबस्ता इमरजेंसी कंसल्टेंट का कहना है कि गर्मी आते ही इमरजेंसी में रोज गैस्ट्रो के 60 से 70 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा है कि शहरी बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करें। खाने से पहले हाथों को लाजमी धोया जाए, जबकि हल्की मुतवाज़िन ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल किया जाए। कराची में गर्मी बढ़ने की क्या वजूहात है? कराची का मौसम दिनों में नहीं बदला। जिस रफ्तार से ये शहर तब्दील हुआ है, इसी रफ्तार से शहर का मौसम भी बदला है। पिछले 60 बरसों में कराची का दर्जा हरारत औसतन 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जिसकी सबसे अहम वजह शहर की बढ़ती आबादी और तामीरात है। मौसमी और माहौलियाती तब्दीली की एक और अहम वजह ईंधन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है। शहर में कार्बन का इखराज बढ़ रहा है और दरख्तों और हरियाली की कमी है। शहर में गाड़ियों की तादाद में इजाफा और मशीनों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी शहर को गर्म कर रहा है। शदीद गर्मी के इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाने की अशद ज़रूरत है, वरना लू लगने या हीट स्ट्रोक होने का खदशा होता है, जिसमें मरीज को फौरी तौर पर तिबी इमदाद न देने की सूरत में उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। ऐसे में इस तपती जानलेवा लू, धूप और हीट व्यू से बचने और इसका मुकाबला करने के लिए चंद पॉजिटिव आदात अपनाकर गर्मी के मुज़िर असरात से बचा जा सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस मौसम में पानी और मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा पिए और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया जाए, जिसमें नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ORS और नींबू का पानी पिए। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्मी से हालत गैर महसूस होने पर फौरन नहाएं, पंखे का रुख अपनी तरफ कर लें ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो सके। इंतहाई शदीद दर्जा हरारत की सूरत में अपनी गर्दन, बगलों, घुटनों और पीठ पर बर्फ के टुकड़े रखें। शदीद गर्मी के दिनों में बाहर निकलने से हर मुमकिन परहेज करें। कोशिश करें कि बाहर निकलने वाले काम सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम के वक्त निपटा लें। घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन, धूप के चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने जहां शहरियों को तकलीफ में डाल दिया है, वहीं गर्मी की वजह से कई बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। माहिरीन ग़िज़ायत लोगों को इन 7 बीमारियों से खबरदार कर रहे हैं जो साल के गर्म तरीन दिनों में आपको अपना निशाना बना सकती है। इनमें लू लगना, मलेरिया, जहर खुरानी, बुखार, निगलेरिया, डायरिया और यरकान शामिल हैं। माहिर ग़िज़ायत का कहना है कि जो अफराद दिल की बीमारी में मुब्तला हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। उनका कहना है कि पानी की कमी की वजह से खून कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के लिए उसे पंप करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से खून जमने का इम्कान बढ़ जाता है। ज़ियाबेट्स के मरीज भी खतरे की जद में होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेशाब आना एक आम अलामत है। इसलिए इस गर्म मौसम में जिस्म से पानी का इखराज ज़्यादा होता है। अपने जिस्म में नमकियात और पानी का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। ख़ास तौर पर पानी के ज़रिए अल्कोहल और कैफीन वाले मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए। अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए खीरे का जूस, नारियल का पानी, नींबू का जूस, 1 चम्मच मादनी नमक मसलन समुद्री नमक या हिमालयाई गुलाबी नमक के साथ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बाहर मत खाएं। ठंडे खानों को ठंडा और गर्म खानों को गर्म रखना चाहिए। जब भी आप खाना खा चुके हो तो बचे हुए खाने को फौरन फ्रिज में रख देना चाहिए। 2 घंटे से ज़्यादा देर तक खाना बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर दिन ज़्यादा गर्म हो तो ये वक्त सिर्फ 1 घंटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि खाने की चीज़ें ठंडी या गर्मी से बचाने वाली थैलियों में बंद हों। माहिरीन का कहना है कि कैफीन और तेल से भरपूर चीज़ें और तले हुए या पैक शुदा खाने कम कर देना चाहिए।
تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، خاص طور پر کچا سلاد، اور ایسے پھل کھانے چاہیے جن میں پانی زیادہ ہو، جیسے کھیرا، تربوز، آم، کینو، خربوزہ، گاجر وغیرہ۔ آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ماہر خوراک کا کہنا ہے کہ اس موسم میں خاص طور پر گھر میں پکے ہوئے تازہ اور صاف ستھرے کھانے کھانے چاہیے۔ گھر میں کھانے کو درست درجہ حرارت پر رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے باہر کا کھانا کم سے کم کریں۔ تھوڑی سی بھی لاپرواہی مختلف اقسام کے انفیکشن ہو سکتے ہیں، لہٰذا کھانے اور پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سن بلاک کا استعمال کریں۔ جب بھی آپ باہر ہوں تو اپنے جسم کے کھلے حصوں پر سن اسکرین لگائیں۔ اسے اپنے پورے جسم پر گھر سے باہر نکلنے سے کم از کم 30 منٹ پہلے لگا لیں۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہیٹ پہنیں اور اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں، اور ہر 20 سے 30 منٹ کے بعد ایک گھونٹ پانی پئیں۔ ایک اسپرے رکھنا چاہیے جس میں عرق گلاب یا پیپرمنٹ ایسنس پانی کے ساتھ ملایا جائے، جس سے چہرے کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے بارے میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ان کی کلینک پر آنے والے ہر 10 میں سے 7 مریض وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ہڈیوں کے فریکچر، آسٹیوپروسس اور کمر اور جوڑوں کا درد جنم لیتا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگیاں اب مکمل طور پر گھروں اور آفسوں تک محدود ہو گئی ہیں، تبھی وٹامن ڈی کی کمی اب عام ہے۔ گرم پانی میں نہانے سے پرہیز کریں۔ نیگلیریا فلیری کو گرم پانی بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سوئمنگ پول میں کلورین اچھی طرح شامل ہو، یا پھر کم گہرے اور گرم پانی والی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے اجتناب کریں۔ اس لا علاج اور ہلاکت خیز مرض سے صرف بچا ہی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک کے کلپ خریدیں اور اپنا سر پانی سے اوپر رکھیں تاکہ پانی کو ناک میں جانے سے بچایا جا سکے۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔